नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एग्जामपुर के माध्यम से हमारे दिल में। मैं निखिल गोयल आप सभी को यहाँ पर क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था मेरे प्यारे बच्चे कि ये क्लास आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई को भी बेसिकली स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये जरूर बता दूंगा कि मैं कहां से आया, क्या करा और क्या करने आया और किस तरीके से करूंगा। बेसिकली आपकी पढ़ाई का एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल के साथ आपको यह बताऊंगा कि आने वाले 2 महीने में भैया बोर्ड के प्रिपरेशन सबको करनी है और वो बोर्ड में अच्छे नंबर अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत रास्ते हमारे खुल जाते हैं। वो माता पिता की शाबाशियां, कॉन्फिडेंस, समाज में नाम और कहीं ना कहीं करियर को देखते हुए बहुत खुशनसीबी हमारे अंदर आती है और दिल खुश हो जाता है जब बोर्ड में नंबर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बेसिकली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एग्जामपुर चैनल के इंट्रोडक्शन क्लास में क्लास 12 फिजिक्स की। तो भैया बात आती है इस पर्टिकुलर सेशन में सबसे पहले मेरे पास आएगी कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। भैया मैं अपने बारे में आप लोगों को बता, तो बोर्ड पे वैसे लिखा हुआ है कि मैंने आईआईटी दिल्ली के लिए एमटेक का जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करा और एक बार नहीं 3 बार ही क्वालिफाई किया। ठीक है, तो अच्छी खासी मतलब हम लोगों को फिजिक्स आती है और उससे पहले 1.5 लाख बच्चों को तो कम से कम जो मेरी पर्सनल नॉलेज में है उनको पढ़ा के आया। ये ऑफलाइन कोचिंग है, इनका एक्सपीरियंस लेकर आया और बच्चों की हर दुविधा को देखकर आया हूं कि कहां बच्चे एक्चुअली में फंसते हैं, कहां प्रॉब्लम होती है और बेसिकली उनके दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे। तो वो सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहां पर फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया। तो बात आती है भैया कि हम लोगों ने एक एग्जाम होते हैं, जैसे कि ईएस एग्जाम होता है, गेट एग्जाम होता है, काफी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं। सारी एग्जाम हमने क्वालिफाई की और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करके यहां पर आए। एक ही मद्देनजर रखते हुए आप लोगों तक पहुंचा हूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हीरो बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चे? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुझे हीरो बनाना है और कुछ नहीं करना। जितना ज्यादा मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, इसके साथ ये भी बहुत जरूरी होता है कि उतना अच्छे से आप भी पढ़ो, क्योंकि ये बात आप सच याद रखना कि कोई घोल के नहीं पिलाता, आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाता है और आप लोगों को चलना खुद ही होता है। उस रास्ते का आराम, उस रास्ते का सुख और उस रास्ते का दुख वो सभी आप ही को झेलना होता है। भैया आप झेलोगे, आप पकोगे, आप तपोगे, जब ही तो निखरोगे। सिंपल सी बात है और वो निखारने का काम मेरा है, समझ रहे हो? उम्मीद आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही होगी। तो भैया विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से अगली बात पर आता हूं कि बेसिकली हमारी स्ट्रेटजीज क्या रहने वाली है। बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को फिजिक्स आगे तक पढ़ानी है तो वो किस किस पैटर्न पे रखूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसी से पहले बताना भी चाहता हूं कि जिन बच्चों को आईआईटी, नीट या भारत में होने वाले फिजिक्स जिस जिस पेपर में आती है उन पेपर की नॉलेज भी अगर गेन करनी है तो आज ही के दिन इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 12:30 बजे, दिन में 12:30 बजे मैंने आपका एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि कैसे होगा हमारा आईआईटी और नीट का एग्जाम क्लियर एक ही अटेम्प्ट में। ठीक है, तो बेसिकली वो लेक्चर देखना, लगभग 1.25 घंटे का लेक्चर था। तो वो 1.25 घंटे के लेक्चर में आपके अंदर आने वाले सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो लेक्चर है इसमें मैं बोर्ड की फोकस करूंगा और बोर्ड की मदद से आगे कैसे चलना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सुनते हैं। बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो एक ही बुक फॉलो करूंगा, एनसीईआरटी, और कोई नहीं, क्योंकि भारत के हर बोर्ड की एक खास बात होती है कि एनसीईआरटी को फॉलो करता है। उसके बाद बात आती है कि आपकी अगर मर्जी हो तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं तो सजेस्ट करना चाहूंगा कि रेफरेंस बुक लेना भी मत, कोई फायदा नहीं आती। हर लेक्चर में मेरी तरफ से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। हर लेक्चर में मेरी तरफ से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन भी कवर अप होंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी, जिसमें आप लोगों को थ्योरी भी मिल जाएगी और जिसमें कंसेप्ट भी मिल जाएंगे। एक ही बात कहता हूं कि एनसीईआरटी बेशक मत पढ़ना, लेकिन मेरे नोट्स पढ़ लेना और मेरी गारंटी है कि बोर्ड के अंदर 95% नंबर आएंगे। फिजिक्स कैटेगरी के अंदर 95% लिख के ले लो, बोर्ड के अंदर आएंगे ही आएंगे। 100% पेपर मेरे नोट्स में से आएगा, लेकिन 5% आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि आप कितना याद रखते हैं, है ना? तो 95 तो आएंगे ही आएंगे, बस मेरे नोट्स पढ़ते हुए चलना। आगे की मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे की हमारा डेली प्लान कैसा करना होता है। डेली प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो भैया डेली प्लान के लिए थ्योरी चलेगी, नोट्स आपको डेली मिलेंगे और मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर लेक्चर के अंदर। थ्योरी के साथ मैं क्वेश्चन कराऊंगा डेली।
तो वो हर लेक्चर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वो ढंग से समझना, अच्छे से करना, और प्रैक्टिस शीट मिलेगी वीकली। वो प्रैक्टिस शीट एज अ टेस्ट, एज अ प्रैक्टिस, एज अ कंसेप्ट क्लियरेंस, कुछ भी समझ के उसको जरूर सॉल्व करना। मैं गारंटी देता हूं तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी इतनी अच्छे से भी कभी पढ़ाई होती है। मैं लिख के दे दूंगा ये बात तुम्हें, और 2-3 लेक्चर में समझ भी आ जाएगी। लेकिन तुम्हें ईमानदारी से मेरे साथ चलना पड़ेगा। 95% की मेरी गारंटी है, बाकी के 5% तुम्हारे हाथ में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? डेली तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लाइव लेक्चर। जैसे ट्यूशन में जाके आप लोग पढ़ते हो ना, लाइव पढ़ते हो, टीचर सामने पढ़ाता है, तो वैसे ही आपको ऑनलाइन भी लाइव पढ़ना है। लाइव मेरे साथ पढ़ना, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी जितनी देर का भी लेक्चर होगा वो सारा लेक्चर उतने ही टाइम में आपके दिमाग में बसा दूं। मैं रटवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। मेरा मानना यह है मेरे प्यारे बच्चे कि फिजिक्स बेसिकली रटी नहीं जाती, फिजिक्स कोई थ्योरी नहीं है। मैंने इस पेन को यहां से यहां फेंका, मैंने इस पेन को यहां से यहां फेंका, अभी इस पेन में देखो 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है ग्रेविटेशन मोशन। किस वेलोसिटी से फेंका, किस एंगल पे फेंका, कितनी दूर गिर रहा है, ये सारी चीजें जब हम लिख के निकालते हैं ये फिजिक्स है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक कितनी तेजी से आ रही है, कितना धीरे जा रही है, ये सारी फिजिक्स है। मैंने हाथ हिलाया, मेरे हाथ के हिलाने से किसी और की तरफ कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनका यह कहना होता था कि अगर तुम उंगली भी हिलाते हो तो इस ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारी एक उंगली हिलाने की वजह से कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसा न्यूटन का कहना था, जो कि ग्रेविटेशन में सिद्ध हुआ। मैं कहता हूं ब्रह्मांड तो चलो हम लोगों ने नहीं जाना, लेकिन फिजिक्स के थोड़े बहुत सिद्धांत तो जानते हैं। उसी के बेस पे एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, हाथ की मूवमेंट से तुम्हारे बहुत सारे रिएक्शन पता लगते हैं। तुम्हें यह पता लगता है बेसिकली कि तुम्हारा हाथ हिलाने से सामने वाले पे असर होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। मैंने कहा हाथ हिलाने से किसी को यू करना तो बंदा समझ जाएगा हाँ ठीक ठाक है। मैंने कहा हाथ हिलाने से किसी लड़की को ऐसे करना, अब रिएक्शन हंसी भी हो सकती है और रिएक्शन थप्पड़ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने कहा हाथ हिलाने से घुमा के ऐसे करना किसी अनजान को, ये बस यू ही करना है, आगे नहीं लाना, यू। सर हाथ हिलाने से आपको पता लग जाता है सामने वाले को आपने ऐसी करा, पता लग रहा है उसका यहां तक पहुंच भी गया। ये एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन वाले सीन बता रहा हूं मैं। मतलब हाथ हिलाने से बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो। बाकी बड़े बच्चे हो समझ सकते हो, हाथ हिलाने से और भी बहुत चीजें होती है, आगे की बातें। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, लाइव क्लास बहुत जरूरी है। लाइव क्लास में मैं बोरियत नहीं फैलाऊंगा, मजाक के साथ साथ पढ़ा दूंगा और फिजिक्स समझ भी आ जाएगी। दूसरी बात, वीकली टेस्ट जैसा कि मैंने बताया वो तो दूंगा ही दूंगा। हर क्लास में मेरी खास बात तुम्हारे साथ ये रहेगी, थ्योरी के साथ मेरे प्यारे बच्चे हर क्लास में मैं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके 20 साल के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। 20 साल के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता बोर्ड एग्जाम के लिए इससे एक भी पॉइंट अलग जाने की जरूरत है। दैट इज सफिशिएंट अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद मेरी बात आती है, भैया आपको भी पता है कि खाली बोर्ड एग्जाम से कई बार रास्ते नहीं खुल पाते। आजकल हर कैटेगरी में एग्जाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो क्या ये बोर्ड एग्जाम के साथ हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हैं? इसके लिए एक छोटी सी 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, आने वाले टाइम पे 1-2 दिन में मिल जाएगी आपको। उस वीडियो से तुम्हें यह समझ आएगा बेसिकली कि बोर्ड एग्जाम से हम लोग आगे की तैयारी किस तरह से साथ साथ में कर सकते हैं। मेरी क्लासेस 3-4 लोगे, अभी कुछ नहीं बता रहा, 3-4 क्लासेस लोगे ना मेरी, उस 3-4 क्लासेस के बाद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा बेसिकली हम लोगों को आगे का भी पढ़ाया जा रहा है। और बोर्ड तो हमारा चुटकियों में, ऐसे मेरी तो बचती नहीं है, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये सच है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप कर दो विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि तुम लोगों का ये क्लियर है कि नहीं है। ये सब चीजें होनी चाहिए, बस जल्दी से। 1 मंथ रह गया, अरे बहुत है, 1 मंथ बहुत है। मेरे साथ बने रहे। 1 मंथ में डेली की 3 घंटे की क्लास 1 मंथ तक करेगा तो भाई कितनी क्लास हो गई है? 90 घंटे। बोर्ड एग्जाम के लिए इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक बार थम्स अप कर दो। अभी तक कोई ऐसा मजा आया ना सुन के? फिर एक छोटा सा चुटकुला और फिर आगे की तरफ ये बता दूंगा कि बेसिकली हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। एक पैटर्न बता दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन और थ्योरी की मदद से, छोटा सा 10 मिनट में वो समझा दूंगा, तो मजा आ जाएगा। जल्दी थम्स अप करके बता दो कि ये चीज क्लियर है। उसके बाद भाई बच्चों के कई बेसिक से डाउट आते हैं, सर क्लास कौन सी लैंग्वेज में होगी? आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी।
मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताता चला जाऊंगा, जाके आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मेरी क्लास होगी हिंद इंग्लिश में, ठीक है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर क्लास में मैं आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा। स्लाइड्स का मतलब होता है कि आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, काफी कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अभी एक बार की बात है, बार की छोड़ो, मैं वैसे ही बता देता हूं। तो तुम्हें अपनी, भाई बच्चे 12वीं में जब आते तो मैच्योर हो जाते हैं, तो दिल से मत लगाना, दिमाग से लगाना मेरी बात को, और सुन के निकाल देना। कई बच्चे होते हैं दिल से लगा लेते हैं, तो वो मत करना। सुनो पहले, वो तुम्हें अक्सर अपनी व्हाट्सएप की, फेसबुक की और इंस्टाग्राम की डीपी दिखाकर गुमराह करती रहेगी। करेगी, फंसा लेते हैं, करेगी। और तुम्हें अक्सर अपनी व्हाट्सएप की, इंस्टा की, एफबी की डीपी दिखाकर गुमराह करती रहेगी। लेकिन मेरा सजेशन है मेरे प्यारे मित्रों, क्या? दोबारा सुनो। और तुम्हें अक्सर अपनी व्हाट्सएप की, इंस्टा की, फेसबुक की डीपी दिखाकर गुमराह करती रहेगी, लेकिन मेरा सजेशन है तुम उसके आधार कार्ड की पिक्चर पर अड़े रहना। सच्चाई उसी में है, ठीक है। सच बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सच बोल रहे हैं, जीवन की असलियत है ये, ठीक है। हाँ जी, बच्चे का पहला क्वेश्चन आया। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद आपको समझा दूंगा बेसिकली कि हमें कैसे कैसे चलना है। थोड़ा सा पढ़ाऊंगा 5-10 मिनट, तो समझ आ जाएगा। फिर हम कल से डीप स्टडी करेंगे। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन आया कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। मैं पीडीएफ का लिंक आप लोगों को लेक्चर के बाद, लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर के 1-2 घंटे बाद आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आ जाएगा उसी क्लास के नोट्स का, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगी, ठीक है। चलो सर, मैं सिविल आपसे पढ़ा हूं सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। पीडीएफ कैसे मिलेगी मैंने बता दिया, डोंट वरी अबाउट दैट। भाई मैंने पहले कहा था दिल से मत लगाना मेरी बात को, मैंने तो जस्ट माहौल चेंज करने के लिए एक बात बोली थी। अब इस बात को कोई जज वज मत करने लग जाना, बस सुनी और निकाल दी। 1 मिनट के लिए हंसना था और कुछ नहीं था, ठीक है बच्चे। तो चलिए अभी पढ़ाई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हाँ। तो भाई सबसे पहले तो बात आती है कि हम लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। भाई सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो भाई, बात एकदम पते की आ गई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली मेरे प्यारे बच्चे 2 चैप्टर कवर अप होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 1 आता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस या फिर फ्लक्स, और दूसरा मेरे पास आता है मेरे प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात को समझते हुए चलना, मैं आपको एनसीईआरटी बिल्कुल शुरू से कराऊंगा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, आगे चलता 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 सारे सिलेबस को कवर अप कर दूंगा। सिलेबस नहीं बता रहा, क्योंकि सिलेबस तो तुम खुद भी देख लोगे, मेरे बताने से क्या होगा, ठीक है। मेजर बात आती है कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में शुरू कहां से कराऊंगा वो समझाता हूं, उसके बाद फिर 10 मिनट की थ्योरी देता हूं। कोई बात मत करना, कोई कमेंट मत करना, 10 मिनट की थ्योरी दूंगा। उस 10 मिनट की थ्योरी के बाद क्वेश्चन कराऊंगा 2 मिनट, तो तुम्हें समझ आ जाएगा बेसिकली कि हमारा पैटर्न क्या जाने वाला है और किस तरह से हमें पढ़ना भी है ताकि नंबर आ जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरे पास चैप्टर का नाम आता है, दैट इज नोन टू बी एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। तो भाई ये चैप्टर नंबर 1 है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर की सबसे पहले शुरुआत होती है कि ये चार्ज क्या होता है, क्योंकि चार्ज अगर समझ आ गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चार्ज की अगर मैं बात करूं, आज तो मैं आपको स्लाइड नहीं दिखा रहा, लेकिन कल से स्लाइड पे काम चलेगा सारा। भाई चार्ज क्या होता है, मुझे पता है इस दुनिया के अंदर हर चीज किसी ना किसी एटम से बनी हुई है, 10वीं क्लास में पढ़ के आया हूं। इस दुनिया के अंदर हर चीज किसी ना किसी एटम से बनी हुई है, और ये एटम आपस में बहुत सारे जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा भाई मेरी खाल ले लो, मेरा बाल ले लो, मेरा पेन ले लो, मेरा बोर्ड ले लो, मेरा कैमरा ले लो, मेरा लैपटॉप ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, हर चीज दुनिया के अंदर किसी ना किसी एटम से बनी है। मैंने कहा तुम हवा भी ले लो, हवा भी एटम से बनी है। तो मैं एटम को तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा, बहुत बेसिक तरीका। सबको पता है एटम है, एटम के सेंटर पे होता है पॉजिटिव करके कुछ, और एटम के चारों तरफ घूमता है नेगेटिव करके कुछ। ये जो कुछ है, इस कुछ को मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे प्रोटॉन्स, और ये जो कुछ है इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन्स।
अभी तुमको मैं ज्यादा आगे बढ़ गया, चार्ज समझते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, चार्ज बॉडी की एक ऐसी चीज है ये, और कुछ नहीं है, खाने की नहीं है, बात करेंगे। चार्ज एक बॉडी का ऐसा चीज है, हिंदी में आज नहीं बता रहा, अफसोस की बात है क्योंकि हिंदी मेरे को नहीं आती है, तो हिंदी के लिए मैं भी नोट्स बनाकर लाऊंगा, कल से ले आऊंगा। मैं तो तुम्हें आज बस 5 मिनट पढ़ा रहा हूं, वैसे कल से डिटेल पढ़ाऊंगा, हिंदी के लिए कल आऊंगा, आज के लिए क्षमा, कल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने कहा चार्ज बॉडी की एक ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से मेरी बॉडी के अंदर करंट आता है। मैंने कहा चार्ज बॉडी की एक ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से मेरी बॉडी के अंदर करंट आता है। मैंने कहा वो चीज है, अंग्रेजी भाषा में उसको क्या लिखेंगे बाद की बात है। वो एक ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से बॉडी के अंदर करंट आता है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा क्या बोल गए आप, दोबारा समझो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा ये मार्कर मैंने पकड़ रखा है, मुझे किसी भी तरीके का इस मार्केट में कोई भी करंट नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा ना। मैंने कहा इस मार्कर में किसी भी तरीके का करंट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्कर को किसी इलेक्ट्रिक वाले ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देता हूं, मैंने कहा मैंने किसी तार से कनेक्ट कर दिया, तो तार से कनेक्ट करने के बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट मिला। नहीं समझ आया, दोबारा सुनिए, कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, इसको मैं यही बताऊंगा, ये नहीं पढ़ेंगे हम। मैंने कहा नहीं समझ आया, चलो। अभी मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है देना, नेगेटिव का मतलब होता है लेना। मेरी थ्योरी अलग चलेगी, उसको समझूंगा। पॉजिटिव का मतलब होता है देना, नेगेटिव का मतलब होता है लेना। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या करा, जितना दे सकता हूं उतना ले भी रहा हूं। मैंने कहा 10 रुपए मैंने तुम्हें दिए थे, 10 रुपए ले लिए, मेरे पास क्या बचा, जल्दी बता दो। 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए ले लिए, मेरे पास क्या बचा, जीरो। अच्छा, जीरो वाली चीज को हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में न्यूट्रल। इसके पास अभी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जितना दे रहा था उतना ले लिया, नेट चार्ज 0 है। अब तुम्हें ना चार्ज समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला, चार्ज को मैं डिफाइन कर रहा था, समझाने के तरीके पे मैंने चार्ज ही शब्द लिख दिया। ओवरऑल घुमाने के बाद मुझे समझ आया चार्ज की डेफिनेशन नहीं बन रही। ऐसा कोई शब्द तुम्हारे पास जब आता है ना, जब तुम डेफिनेशन नहीं लिख सकते, रामबाण इलाज है उसका, बोर्ड के अंदर कई बार आ जाती है 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। सर ये रामबाण इलाज है जब तुम्हें कुछ समझ ना आए और तुम्हें यह लगे कि ना तो कोई चीज है, ना तुम इसको छू सकते, ना तुम एहसास कर रहे, कुछ भी नहीं, उसके आगे तुम लगाओगे प्रॉपर्टी। क्या, प्रॉपर्टी, बस। अब डेफिनेशन देखना कितनी खूबसूरती से बनेगी। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच करंट इज एक्सपीरियंस्ड। किसी भी बॉडी के अंदर जब करंट एक्सपीरियंस किया जाता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। नथिंग, बन गई डेफिनेशन। तो चार्ज क्या है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट आता है। चलो अभी मेन चीज पढ़ा रहा हूं, डिटेल में कल आऊंगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, बेसिकली आपकी बॉडी में 2 तरह का चार्ज होता है, 2 टाइप का चार्ज होता है। ये कौन कौन सा चार्ज होता है, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव, एक होता है बेटा नेगेटिव। ठीक है, एक लाइन में लिखवा देता हूं। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, और दूर भागने को हम कहते हैं रिपेल करना। और एक और मैंने लिखवाया, पॉजिटिव और नेगेटिव जब आते हैं, जो दे रहा है वो लेगा भी ना। एक बात तुम ये बताओ, तुम दिए जा रहे हो, कब तक दोगे, एक लिमिट तक होती है। एक बारी दे दिया, 2 बारी दे दिया, तीसरी बार तुम भाग जाओगे। तो या तो तुम दिए जा रहे हो तो भाग जाओगे, और लेते रहोगे तो सामने वाला भाग जाएगा। तो सेम चीज भाग जाती है। अभी तुम्हारे साथ जब प्रेमिका आती है, तो बेटा जब तुम बैठे होते हो ना, सुबेरे जाते हो घूमने फिरने, गए होगे, तो पूरा दिन बैठे रहो, पता नहीं लगता, और शाम को फिर से दिल दुखता है, अरे और मिल लेता काश, होता है ना। तो बेटा ये जब अपोजिट आता है ना, तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये अट्रैक्शन भी सुनो, मैंने क्या बोला, जब प्रेमिका के साथ बैठ रहे हैं, प्रेमिका के साथ जब बैठते हैं तो पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं लगता। उसके बाद मन करता है काश और बैठ जाते हैं।
उसके बाद और सुनना, ये थोड़े दिन का होता है बेटा अट्रैक्शन। थोड़े दिन बाद जब शादी हो जाती है तो उसके बाद वही प्रेमिका दुनिया की सबसे गंदी इंसान लगने लग जाती है। फिर तो जब वो मायके जाती है तो उसके बाद खुशियां मनाई जाती है, जश्न होते हैं, ढोल बजवाए जाते हैं और रंग बिरंगी रंगोलियां खेली जाती हैं। ये थोड़े दिन का होता है ना। देखो तुम देख भी रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना, न्यूट्रल बन गया ना, न्यूट्रल हो गया ना, सारा प्यार खत्म। ये रहता है, सही है। चलो बच्चे अगले पॉइंट पर आता हूं। तीसरी चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है। तुम्हारे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या होती है बेटा। पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर। क्या होती है, एडिटिव नेचर। ये क्या होता है, मैंने कहा मेरी बॉडी के अंदर मान लो 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन है, 4 पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बातों को समझना, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। आज लाइट डाइट है, कल से हैवी डाइट करेंगे। आज पहला दिन है ना एक्सरसाइज का, कल से हाई जिम कराएंगे। मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ इसमें कितने टोटल है, मुझे ये बता दो सिर्फ जल्दी। अरे जल्दी से बता दे यार, कितने हैं टोटल। सर यूपी बोर्ड का है, पूरे ऑल ओवर इंडिया बोर्ड का है। सुबह 12:30 बजे मेरी एक क्लास हुई थी। अनुरोध मेरा दिल से दिल तक का कि सुबह 12:30 बजे वाली क्लास को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि हमें करना क्या है। सुबह 12:30 बजे वाली क्लास को देखना, आपको समझ आ जाएगा। मुझे ये बताओ जल्दी से, अरे ये कितने हैं यार, ये कितने हैं। सर सब बोर्ड पॉइंट व्यू से आप रिड्यूस सिलेबस करवाओगे। हाँ ऑब्वियसली मैं पूरा ही कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, रिड्यूस नहीं करेंगे सारे। देखो आंसर आया 4 है। क्या करा तुमने, सर चारों को प्लस कर दिया। टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, चारों को प्लस कर दिया। अच्छा ये एडिटिव का हिंदी वर्जन क्या होगा, जमा करना, एडिशन करना, जमा करना, खत्म। तो एडिटिविटी एक चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारी ये बॉडी है, इसके अंदर पहले 4 प्रोटॉन थे, एक बॉडी में 4 प्रोटॉन पहले थे। इसमें से क्या करा मैंने, दूसरी बॉडी के अंदर 1 प्रोटॉन डाल दिया और इस बॉडी में मेरे प्यारे बच्चे 3 प्रोटॉन रह गए। 3 से 1 प्रोटॉन इसमें डाल दिया। पहले ये बॉडी ए है, दूसरी ये है। पहले इसमें 4 थे, बाद में इसमें 1 हटा के मैंने उसमें डाल दिया। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, तुम ये बताओ कि टोटल चार्ज कितना है। अभी मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, तुम ये बताओ टोटल चार्ज कितना है बेटा, कितना है। अरे बेटा जल्दी बताओ ना, टोटल चार्ज कितना है बेटा अभी इसके अंदर। यार पेपर 24 अप्रैल से, मैंने तो सुना था मई से। 24 अप्रैल भी मेरे लिए बहुत है, डोंट वरी, मैं दिन रात एक कर दूंगा, सब करा दूंगा तुम्हें। तुम्हारी रात को भी क्लास लूंगा ना मैं, IIT नीट वालों की साथ पढ़ते रहना, उसमें भी मजा आएगा बहुत तुम्हें। जल्दी मुझे ये बताओ बेटा कितने हैं, 4 टोटल। अरे सर मैंने कहा टोटल, बोले तो ए बॉडी के अंदर इनिशियल पहले कितने थे, 4, बाद में कितने आए, 4, दोनों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा टोटल तो वो ही है ना, टोटल तो नहीं बदला ना, तो टोटल उतना ही रहता है और उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी पहले भी उतना ही था, बाद भी उतना ही है, वो उतना ही है, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा। अगली मेरी बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन टू बी एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है देखो समझते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 3 प्रॉपर्टी मैंने तुमको बता दी। आज पढ़ा नहीं रहा मैं तुम्हें, घबराओ मत, पढ़ा नहीं रहा, ये पढ़ाना नहीं होता, ये तो बातें होती है, रूबरू होता है, मेरे दिल की बातें आपके दिल तक पहुंचाना। ये तो वो है 5 मिनट का खेल है, ठीक है ना, पढ़ाना नहीं कहते इसको, पढ़ाएंगे तो कल देखना। ये मैदान में जब हम उतरते हैं तो सामने वाले योद्धाओं की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं होती जनाब, समझ रहे हैं। नहीं मतलब यही करना है हमें। मैंने कहा एक चार्ज है, एक चार्ज में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये तुमसे मैंने पूछ लिया। चलो देखो ये याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है बच्चे। मैंने कहा जब तुम्हारी बॉडी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर हमेशा तुम्हारी बॉडी के अंदर n ही होगा। n क्या है, n इज एनी इंटीजर, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर हमेशा इंटीग्रल पार्ट होगा चार्ज का। कहने का मतलब क्या है,
ये बॉडी है। मैंने कहा इसके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आंख बंद करके इस पे गांठ बांध लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर आधा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टूटता। अरे यार, एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई इज द वन इलेक्ट्रॉन, एन मतलब इंटीजर। लेकिन बेटा आईआईटी में क्वेश्चन आ गया था इसका, क्या पूछ लिया? अरे इधर से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ आ जाते हैं, वही तो आईआईटी है, जो बच्चे नहीं सोचते वो सोच लेते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन क्या आया था आईआईटी में इसका? पहला क्वेश्चन, ये मेरी थ्योरी कंप्लीट आज की। अब क्वेश्चन सुनो क्या क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आया मेरे आईआईटी का। बेटा आईआईटी का क्वेश्चन क्या था? इसी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ऐसे लिखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज रेफर्स टू, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज रेफर्स टू पहला पॉइंट। आंसर बताओ इसका क्या लिखा था? ये लिखा ही नहीं था इसमें, ऑप्शन में ये था ही नहीं। अब कर लो, क्या करोगे? ऑप्शन में ही नहीं था, ये कर लिया काम। ऑप्शन में क्या था वो सुनो बेटा। ऑप्शन में चीजें ये अलग थी। मैंने कहा ऑप्शन में लिखा था इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइड इनटू, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइड इनटू चार्ज टर्म्स। आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज की टर्म्स में कभी डिवाइड नहीं हो सकता। देखो वैसे इलेक्ट्रॉन डिवाइड होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाता है, क्वार्क्स हो गया, पाई मैसन्स हो गया, मैसन्स हो गया, बाद की बातें, लेकिन चार्ज में कभी नहीं टूटता। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का रख दिया वो रख दिया, अब नहीं कुछ होगा। ये आंसर था बेटा, आईआईटी पूछ गया ये। समझ रहे हो घुमाते कैसे हैं? तो मैं तुम्हें डेली बताऊंगा ये सारी चीजें, डेली बताऊंगा कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन बने हैं और कैसे बन सकते हैं, सब बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आती है बोर्ड की बात। सर जिसकी बातें कर रहा था वो तो बता दो, लगा दिया मुक्का, लगा दिया। सर 2022 के लिए बैच है या 21 के लिए? भाई ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बैच है वो आपका 2021 वाले का चल रहा है, लेकिन 22 में भी यही काम आएगा, तो मैं ये ओवरऑल तरीके से पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, चैनल यही रहेगा, अभी इसी चैनल पे चलेगा, और जो एग्जामपुर बोर्ड वाला चैनल है उस पे थोड़े दिन में डेडिकेट हो जाएगा, तो तुम दोनों पे देख सकते हो, किसी पे भी चलेगा, ठीक है, दोनों में ही चलेगा, मतलब किसी पे भी देख लो। उसके बाद यादव साहब बिल्कुल हेलो, दिल से नमस्कार। एक छोटी सी बात बोल दूं क्या? थोड़ा शेयर कर देना, करोगे ना? कर देना, ठीक है। चलो भाई दोस्तों तक पहुंचाना, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अच्छा बोर्ड के क्वेश्चन आते, तुम्हें पता है बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। क्या सर? क्वेश्चन बता दूं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज चार्ज, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज चार्ज, दूसरा क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया, और तुम्हें पता है ये चीज मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। हाँ, उसको शब्द कैसे देने हैं वो मैं स्लाइड की मदद से समझाऊंगा ना तुमको। कल जब मैं आऊंगा तो नोट्स दूंगा ना प्रॉपर, तो स्लाइड की मदद से सब समझा दूंगा। अभी तुमको समझ आ गया बेसिकली कि बोर्ड में क्वेश्चन क्या आते हैं। तुम्हें अब समझ आया, 10 मिनट में मैंने 3 नंबर पढ़ा दिए तुमको, और तुम उठा के देख लेना 10-15 बार आ गया सेम क्वेश्चन, आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। मैंने थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के साथ साथ उसमें से आईआईटी कहां पूछ सकता है वो पढ़ाया, आईआईटी के साथ साथ उसमें से मेरे प्यारे बच्चे बेसिकली बोर्ड में क्वेश्चन कहां से आए हैं और कहां बन सकते हैं वो कर दिया। अब इसके बाद तुम सोचकर देखो कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तुम मार्केट में बैठे हो, तुम्हारे दोस्त ने चार्ज की बात कही और तुमने 3 नंबर का क्वेश्चन बिना पूछे बता दिया। ये चीज चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, और ये चीज मैं तुम्हें दूंगा। बस बात आती है यहां तक। अब मुझे एक बात थम्स अप करके बता दो, सर कंप्लीट है, मजा आया थोड़ा सा जानकर, पैटर्न थोड़ा ठीक लगा, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो बताओ। कंप्लीट हिंदी इंग्लिश में होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। प्रणाम जी। एग्जाम तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, सब करा दूंगा स्लाइड की मदद से, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है जल्दी से? अरे जल्दी बताओ, फिर उसके बाद चुटकुला बता दूंगा ना, जल्दी से।
बेटा थम्स अप नहीं आया तुम्हारा, मैं तो इंतजार कर रहा था कब एकलव्य का अंगूठा मुझे दिखेगा और कब मैं काटूंगा। सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा। बस यही चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती बेटा कि तुम ना लिखवाने पे हो जाते हो, सर एफिडेविट दे दो। अरे एक भी दिन नहीं, एक सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता ना। पहले दिन आए हैं, मैदान में उतरे हैं, सामने वाले 2-3 योद्धाओं को करने तो दो इधर उधर, फिर हम रास्ता बनाएंगे अपना। ठीक है, तो तुम टेंशन ना लो, हो जाएगा, समय से पहले ही करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो बेटा सब कुछ क्लियर है, इसका मतलब हाँ जी सीबीएसई प्रीवियस ईयर होगा और स्टेट बोर्ड के भी प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं। थोड़ा सा तुम शेयर की तरफ ध्यान दे देना बस। तो बेटा अब कुछ बच्चे आए हैं जैसे, तो थोड़ा सा मेरे दिल की बात तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए तो अच्छा है। मान लीजिए कुछ कुछ होता है, देखी होगी तुमने, है तो कुछ कुछ होता है देखी है ना तुमने। तो बेटा जब जी घबराए, थोड़ी बेचैनी हो शरीर के अंदर, नींद ना आए और भूख ना लगे और दिल में कुछ कुछ होने लगे, तो बेटा प्यार व्यार कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाइएगा। ठीक है, सच बात है। तो अभी समझिए कुछ कुछ होता है मूवी में, मान लीजिए शाहरुख खान की जगह अगर बाबा रामदेव होता तो क्या होता। सोच कर देखिए आप लोग। सर आई एम फ्रॉम नेपाल, ओ लीन याओ, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ एग्जामपुर। आर ग्रेट इंडियंस एंड मी विल बी देयर टू सर्व यू ऑलवेज बिकॉज यू आर अतिथि एंड अतिथि देवो भव। ठीक है, चलिए तो अरे सुन तो लो, अभी मान लो कुछ कुछ होता है मैं बाबा रामदेव होते शाहरुख खान की जगह तो क्या होता। अगर कुछ कुछ होता है मैं शाहरुख खान की जगह बाबा रामदेव होते तो क्या होता। कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। एक चीज जरूर होती, काजोल का नाम अंजलि नहीं होता, पतंजलि होता। उम्मीद है सुना होगा तुमने। तो भाई बात आती है यहां पर कि चले यार ये सेशन ज्यादा लंबा ना करते, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हो गया, बस यही है। बाकी तुम मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो सर तो पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। चैप्टर कब से चलेगा? कल से यार, कल से आपका चैप्टर चलेगा। टाइम टेबल आपको सुबह 8 बजे से लेके, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ। सुबह 8 बजे आप लोगों की टाइम टेबल की बात कर रहा हूं बच्चे। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी। उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी। उसके बाद आप लोगों की 12 बजे से लेकर 1 बजे तक फर्दर केमिस्ट्री की क्लास होगी। ये रहेगी 11th के लिए, ये रहेगी 12th के लिए और ये रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नीट और IIT के लिए। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हुई है केमिस्ट्री सेक्शन। बायो की क्लास रहेगी आपकी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक एक बायो की क्लास आप लोगों की रखी गई है। ये क्लास आप लोगों की रहेगी क्लास 11th की ओरिएंटेड। बायो वाले स्टूडेंट के लिए क्लास 11th की ओरिएंटेड क्लास ये रखी गई है। टाइम टेबल बता रहा हूं जो लेटेस्ट वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी फिजिक्स की क्लास होगी और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉन्टिन्यूसली क्लास है फिजिक्स की। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी फिजिक्स की ही क्लास होगी, लेकिन 1 घंटा चलेगा 11th के लिए और 1 घंटा चलेगा 12th के लिए। और एक और खुशखबरी सुना देता हूं भाई, आप लोगों की एक और क्लास होगी रात को 7:30 बजे से लेकर और प्रभु इच्छा तक। हाँ, रात को 7:30 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक आप लोगों की एक और क्लास होगी। कौन सी इच्छा? प्रभु इच्छा। बोलिए बाके बिहारी लाल की प्रभु इच्छा। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की 7:30 बजे रात को एक क्लास चलेगी और प्रभु इच्छा 2 घंटे 3 घंटे 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी चलेगी वो फिजिक्स की रहेगी। और ये हम रखेंगे कंसेप्ट क्लियरेशन क्लास यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब ये कोई भी ले लो तुम,
भाई हमारे एनडीए के ले लो, एयरफोर्स जनरल फिजिक्स ले लो, एसएससी में आने वाली फिजिक्स ले लो, और आईआईटी नीट तो हम करेंगे ही करेंगे, मतलब सबके लिए करूंगा, टीचर ट्रेनिंग टेस्ट की भी होती है। उसके बाद सुनो अभी एक और, 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक तुम्हारी एक क्लास होगी बायोलॉजी की। ये नया टाइम टेबल बता रहा हूं मैं तुमको, तो ये नया टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी की जो तुम्हारी क्लास होगी ये होगी क्लास 12th को ओरिएंटेड, जो कि रेगुलर चल ही रही है। मैथ्स का टाइम टेबल बता देता हूं तुम लोगों को मेरे प्यारे बच्चे। मैथ्स का आप लोगों का क्या जाने वाला है, सेम जो आज हुआ था, 4 से 5, 6 से 7, क्लास 11th, क्लास 12th, ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चले क्या, एक बार तालियां बजा दो भाई, क्लास हुई है बढ़िया वाली। तो अभी चलते हैं, थोड़ा शेयर करिएगा दोस्तों की तरफ, और जाते जाते बाबा रामदेव को याद कर लीजिएगा, जिन्होंने अंजलि से पतंजलि तक का सफर जो बनाया है ना भाई साहब, ये आंख यूं ही नहीं हुई है, कुछ लगा है इसमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, इज्जत करो दूसरों की भी और इज्जत पाते रहो। माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। उनका आशीर्वाद अगर है तो हर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। और आसपास थोड़ा सफाई रखो यार, वातावरण भी चेंज हो रहा है। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो सब सुधरेंगे। तो अपने से शुरुआत करो, ठीक है, बाय।